गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़े हो अभी तक ये बताइए। यस मैम। कुछ पढ़े हो? सैटरडे में क्या पढ़े थे बताइए। सैटरडे को क्लास नहीं थी। क्लास नहीं हुई थी तुम लोग की? मैम सैटरडे को मैथ और कंप्यूटर की मैथ और ईवीएस क्लास थी। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे बताओ फिर से बोलो। एक बच्चा को बोले। फ्राइडे को बोलो सांभवी तुम ही बोलो क्या कह रही हो। अर्पित। यस मैम। बोलो बेटा क्या कह रहे हो सैटरडे को क्या हुआ क्लास चली थी ना? यस मैम। तो क्या पढ़े थे उसमें? हिंदी लिटरेचर। अच्छा चैप्टर थर्ड। यस मैम। नो मैम चैप्टर नंबर फर्स्ट। डी को ना अपने फ्रेंड को आपने पोयम लिखवाई थी। और अच्छा ये तो उस दिन हमने किया ना सैटरडे को क्या होता हम ये पूछ रहे हैं। आप लोग चैप्टर थर्ड पढ़ चुके? अच्छा ठीक है हाँ सही है। अर्पित 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 आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर हो चुका फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों में हो चुका ना लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों में क्यों? यस ठीक तो ये बताओ जो सेकंड फर्स्ट चैप्टर में तो हमने ये करा दिया था पूरा काम। अनुष्का कही थी अदिति कही थी कि हमने ये गैलेक्सी कौन है नाम बताओ अपना। गैलेक्सी कौन है नाम बताइए। गैलेक्सी जेटू जो है नाम बता दें सांभवी अनुष्का अर्पित अवनीश। यस मैम नाम डाल देंगे अब। अरे तो हमें तब से बताओ क्या नाम है अनीश हो क्या? आचल आचल। चलो अच्छा सुनो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया उसकी एक्सरसाइज भी कराए हैं। सेकंड चैप्टर में बताओ कि आप लोगों को क्या नहीं की हो तो उसको करा दे हम बताइए कि सब हो गया है इसमें शायद सेकंड चैप्टर में सब हो गया है ना? यस मैम। सांभवी अर्पित अवनीश अनुष्का बताइए सेकंड चैप्टर सब हो गया है ना? आज हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ेंगे ठीक है स्टार्ट करें। यस मैम। चैप्टर नंबर थर्ड है महात्मा गांधी। आपका चैप्टर नंबर थर्ड क्या है महात्मा गांधी। बात मत कीजिए आप जानते हो महात्मा गांधी? यस महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानते हो बताइए। मैम वो लोगों के नेशनल फादर थे। और क्या किया था उन्होंने? उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म मैम 2 अक्टूबर। अच्छा सुनो मोबाइल में नहीं होता। चलिए अच्छा कोई बात नहीं चलिए जिनकी होती वो लोग कर लें बाकी जिनकी नहीं होती कोई बात नहीं। तो हम क्या बता रहे थे आज इनके बारे में पढ़ेंगे हम ठीक है। चैप्टर नंबर थर्ड है महात्मा गांधी। इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है ठीक है बच्चों। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वो महात्मा गांधी हैं और इसका नाम आप लोगों ने सभी ने क्या किया है सुना होगा। आइए इनके बारे में जानते हैं इनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं ठीक। महात्मा गांधी एक महान समाज सुधारक थे। महात्मा गांधी क्या थे? एक महान समाज
समाज सुधारक व स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने का अथक प्रयास किया और अपने प्रयास में सफल भी। उन्होंने क्या किया? इन्होंने अथक प्रयास किया और अपने प्रयास में क्या थे? ये सफल भी हुए थे। आवाज क्लियर जा रही है बच्चों आप लोगों को सबको? यस मैम। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो मैम। चलिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात के राज्य के गुड मॉर्निंग पोरबंदर क्षेत्र में ठीक 2 अक्टूबर 69 में 1869 को एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। बात मत कीजिए बच्चों प्लीज, ठीक है? क्या था इनकी माता का नाम? दिख रहा है बच्चों? पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम स्पीकर ऑफ कर दो। बाकी बच्चों आदिति, अनुष्का, अर्पित, अवनीश, शांभवी, आवाज रिपीट होगी बच्चों बाकी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। चुप रहो। आप अभी हो रही है? आप लोग बताओ। बाकी बच्चों बात प्लीज मत कीजिए। क्यों बात हो रही है इतनी? वीडियो ऑफ कर दो। वीडियो ऑन करने से हो रहा है। वीडियो ऑफ करो सब। आप सही है? यस मैम। शांभवी रिपीट हो रही है? नो मैम। नो क्लियर मैम। है? आदिति, यस। आदिति मौर्य, आदिति देखो वॉइस सही है। आप मत स्पीकर ऑन करना, ठीक है? बाकी बच्चों को क्लियर सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो इनके पिता थे उनका नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। इनके पिता राजकोट के दीवान थे। वे सत्य प्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे कैसे थे? वे सत्य प्रिय थे, साहसी थे और उदार व्यक्ति थे। इनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। जो इनकी माता थी
उनका विचार कैसा था? उनका विचार धार्मिक विचारों वाला था। वे पूजा पाठ किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। क्या बताया जा रहा है कि जो इनकी माता थी पुतलीबाई, वो जब तक पूजा नहीं करती थी वो अपना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। महात्मा गांधी बचपन से ही बहुत शांत तथा सच्चे थे। महात्मा गांधी कैसे थे? वे बचपन से ही बहुत ही शांत तथा सच्चे थे। इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में हुआ था। बताइए किनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था? मैम उनके महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी का। ठीक है, आवाज क्लियर है ना बच्चों? यस मैम। अदिति के माइक में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई थी क्लास। चलिए कोई बात नहीं। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। इनकी पत्नी का क्या नाम था बताइए? क्या हुआ अर्पित? कुछ दिक्कत? महात्मा गांधी जी की दिख रहा है ना? कस्तूरबा गांधी था। ठीक, वे इनके प्रत्येक कार्य में इनका सहयोग करती थी। किनका सहयोग करती थी? इनकी कस्तूरबा गांधी किसके कार्य में सहयोग करती थी? मैम उनकी मम्मी के। गलत। बताओ, कोई और बच्चे बताए। जो कस्तूरबा गांधी थी वो किनकी किनकी मदद करती थी, किनके कार्य में? मैम महात्मा गांधी। मैम महात्मा वेरी गांधी। गुड। महात्मा गांधी जी की क्या थे? प्रत्येक कार्य में यह सहयोग करती थी। महात्मा गांधी ने हाई स्कूल तक की शिक्षा भारत में प्राप्त की। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की थी? इन्होंने भारत में प्राप्त की थी। और उसके बाद ये कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, ये चीज याद रखना कि जब हाई स्कूल तक की परीक्षा जो थी इन्होंने भारत में प्राप्त की थी। परीक्षा मतलब पढ़ाई इन्होंने कहाँ तक की थी? हाई स्कूल की शिक्षा भारत में प्राप्त की। और उसके बाद से जो शिक्षा प्राप्त इन्होंने किया वह इंग्लैंड में प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। वहां कई वर्ष अध्ययन करने के पश्चात ये सन 1819 में मतलब 1890 में वकील बनकर भारत लौट आए। ठीक है, इनका थोड़े उनके बारे में जान जाते हैं, पढ़ाई के बारे में क्या इन्होंने किया था। मैम मैं लिख रही हूँ नीचे का। इन्होंने क्या किया था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी जी ने हाई स्कूल तक की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? भारत में। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने हाई स्कूल तक की शिक्षा भारत में प्राप्त की। क्या हुआ, किसको दिक्कत हो रही है? किसी
कानून की शिक्षा इंग्लैंड में, कानून शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। बच्चों क्लियर है ना आवाज? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो मैम। ठीक, इन्होंने इतना क्या किया था? हाई स्कूल तक की शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किए थे इन्होंने? इंग्लैंड के बाद, इंग्लैंड में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था? कानून की शिक्षा इंग्लैंड से। और कई वर्ष अध्ययन करने के पश्चात क्या किए थे? वकील बने थे। 1890 में, 1890 में क्या किए ये उन्होंने? वकील बने थे। वकील बनकर भारत लौट आए। फिर ये मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। इन्होंने क्या किया? उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। एक बार किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए इन्होंने क्या किया? पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा इनको। कहाँ भी जाना पड़ा था? दक्षिण अफ्रीका भी जाना पड़ा था। वहां अंग्रेजों द्वारा क्या किए थे? भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को देखकर उनका दिल दहल गया था। क्या हुआ था? ये पैरवी जब ये वकील बन गए थे, तो वकील फिर क्या करते हैं? उसके बाद मुकदमा करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, तो ये पैरवी करने के लिए किसी की कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए। ये क्या किए थे? दक्षिण अफ्रीका गए। जब वहां गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को देखकर इनका दिल दहल गया। मतलब जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे? वो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, तो जिससे क्या होता है? उनका दिल दहल। मतलब क्या? एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वहीं से इन्होंने भारतीयों की सहायता करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और सत्याग्रह की धारणा अपनाई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वहीं से ठाना, नहीं, अब हमें भारतीय जितने हैं अत्याचार को सह रहे, अब ये सहन नहीं करेंगे। इनके लिए हमें क्या करना है? इनके विरुद्ध हमें कार्य करना है। और इसी वजह से इन्होंने सत्याग्रह की धारणा अपनाई। इसके चलते इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इस तरह से कार्य करने के पश्चात इनको इस वजह से कई बार जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन इन्होंने भारतीयों के न्याय के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखा। ये क्या करते थे? ये अंग्रेजों से लड़ते थे, भारतीयों के लिए ये अंग्रेजों से लड़ते थे, और इस वजह से ये क्या थे? इनको कई बार जेल भी जाना पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया? हार बिल्कुल नहीं मानी, ये जेल चले गए। लेकिन इन्होंने भारतीयों के न्याय के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीयों को न्याय के लिए, मतलब कि नहीं, हमें न्याय दिलाना है, इसके लिए इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखा। भारत को स्वतंत्र करने के लिए, ठीक है, भारत को आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ?
यस मैम, आवाज नहीं आ रही थी, अब आ गई। आ रही। इन्होंने क्या सोचा कि जितने लोग अंग्रेज जो है भारतीय पे अत्याचार कर रहे हैं, भारतीय क्या कर रहे हैं, उस चीज को सहन कर रहे हैं, अब हमसे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, नहीं अब हमें ये लोग को आजाद करना है। इसके लिए उन्होंने कई तरीके के कदम उठाए। उन्होंने पहले सत्याग्रह की धारणा अपनाई। इसमें क्या उन्होंने किया, इसके वजह से इनको कई बार जेल जाना पड़ रहा था। और जो भारतीय थे, न्याय के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को, फिर भारतीयों में भी ये चीज आ गया, नहीं अब हमें भी इनका साथ देना, हमें भी इनके विरुद्ध लड़ना है। ठीक, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी ने सन 1930 में असहयोग आंदोलन तथा सन 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कितने में ये सब कार्य कितने में हुआ था? एक वीडियो नहीं ऑन कर बाबू। जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने पहले क्या किया था? मैम आंदोलन कराया था। सन 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक, सन 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, कितने थे? दो आंदोलन इन्होंने पहले क्या किया 1920 में, और एक 1930 में इन्होंने ये कार्य किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। किसी को डाउट यहाँ तक? उनका पहले क्या था कि उनका जीवन परिचय में क्या था, पहले उनके माता पिता का नाम था, ठीक, फिर उसके बाद क्या किया था इन्होंने, फिर पढ़ाई की, जो शिक्षा प्राप्त की, फिर उसके बाद क्या था, इन्होंने ये वकील बन के वापस आए, फिर ये पैरवी जब करने गए थे तो फिर क्या हुआ था, इन्होंने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक, एक मिनट रुको। ये क्या था, ये असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि जितने भी किसान थे, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें क्या था, जितने भी किसान थे, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, इसमें भागीदारी कर रहे थे। और क्या था, ये किस तरह से थे, ये हाथ से जो कताई बुनाई होती थी, असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसको बहुत ही महत्व दिया जाता था। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है? इसका कारण क्या था? यस मैम। ये गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कैसा था? ये गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। इसमें क्या थी? असहयोग की नीति अपनाई जा रही थी।
इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। जन मीन्स क्या होता है, बता सकता है कोई? नो मैम। जन मीन्स क्या होता है, कोई भी बताओ। कोई, ये तो नॉर्मल चीज है। कोई, अनुष्का, तेज बताइए, पता है? अर्पित कुमार, मैम क्या? जन मतलब क्या होता है? जन लोग, ठीक। जन मतलब क्या होता है? लोग। जनता जानते हो ना, जनता शब्द सुने हो? क्यों बताइए? यस मैम। यही जनता कौन होती है? हम लोग, जो ढेर सारे समूह में लोग होते हैं। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ व्यापक क्या आधार थे इनका? जन मतलब लोगों का। शहरी क्षेत्र में, जो शहरी क्षेत्र में थे, वो मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र से किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। देखो, ये बुक में नहीं है। थोड़ा सा हम असहयोग आंदोलन और किसके बारे में बताने जा रहे हैं? सत्याग्रह, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य क्या कारण था? इसमें किसान थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे। इसका मुख्य आधार क्या था? जन। इतनी चीज अभी आप थर्ड में हो, इस हिसाब से इतनी चीज याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? बताइए। यस मैम। कोई दिक्कत? तो हम लोग ने अभी कहाँ तक पढ़ा है, जरा बताओ। बुक से पेज नंबर 16 देख के बताइए कहाँ तक पढ़े हैं। जिनके पास बुक है बताइए। अर्पित, अभी हम कहाँ तक पढ़े हैं बताओ। बताइए क्या बोल दी? क्या चीज बच्चों? सुनाई नहीं दिया मैम, क्या बोली? कुछ सुनाई नहीं दिया। तो इसके पहले नहीं बोल रहे थे? जब हम आपसे पूछ रहे हैं आवाज क्लियर जा रही है, तब कह रहे हो कहाँ जा रही है। और जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं हम कहाँ तक पढ़ाए, तब कह रहे हो आवाज नहीं जा रही थी। बाकी किसी बच्चों को पता है अभी तक हमने क्या पढ़ाया है? मैम फ्राइडे को अभी मैम अभी हमने क्या पढ़ाया है? मैम महात्मा गांधी जी का चैप्टर। और उसके बारे में क्या क्या पढ़ाए हैं? उसके बाद में हम क्या क्या पढ़ाए हैं? उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, और उनकी पत्नी का क्या नाम था, वो कब पढ़े थे, क्या तक पढ़े थे वो। वेरी गुड। और अर्पित आप बताइए। अर्पित कुमार, यस मैम। बुक है तुम्हारे पास ना? नो नो मैम। तुमको बोले थे है बुक। मैम वो तो लैंग्वेज की थी। इसमें किसी के पास बुक है? नो मैम। अवनीश, अनीश, गैलेक्सी, अनुष्का, किसी के पास नहीं है? अदिति? नो मैम। मैम मेरे पास बुक है। कौन? अवनीश? यस मैम। बुक लेके पढ़ रहे थे अभी तुम? यस मैम। बताओ, अभी हम कौन सी लाइन पढ़े थे, कहाँ तक? पेज नंबर 16 बताइए। बताओ कहाँ तक मैम पढ़े हैं? मैम सत्याग्रह आंदोलन। मैम सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है। यहाँ तक पढ़े हैं ना? यस मैम। यहाँ तक टिक, यहाँ तक टिक कर लो, मत बात करो। यहाँ तक टिक कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे के जो क्लास है रहेगी, उसमें हम आगे से यहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, अमीश आप ही से पूछेंगे फिर नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। ओके मैम। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। बाकी जो काम है कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ओके मैम। इसका काम बाकी है, कर लें आप लोग। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम।